हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश चौहान। आज बेटा हम लोग क्लास 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक प्रोटीन्स के विषय में स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स की डिस्कवरी, बेटा प्रोटीन की डिस्कवरी किसने की थी? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन किसने की थी? बर्जीलियस ने। और टर्म यानी कि इन्होंने डिस्कवरी किया था। और उसके बाद टर्म यानी कि टर्म ऑफ प्रोटीन, टर्म ऑफ प्रोटीन और गिवन बाय मूल्डर, ठीक है। यानी कि प्रोटीन टर्म किसने दिया था? मूल्डर ने 1880 में मूल्डर ने प्रोटीन टर्म दिया था। और प्रोटीन की डिस्कवरी जो है बर्जीलियस ने की थी। ओके। अब उसके बाद प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन का रोल क्या है? तो बेटा इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट जाना, तो वो एनर्जी प्रोवाइडिंग बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फैट भी एनर्जी प्रोवाइडिंग बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए जो है एसेंशियल होता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई? हमारे बॉडी के मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि एनी पार्ट ऑफ बॉडी जब डैमेज होता है तो उसको, उस डैमेज प्लेस को या गैप को फिलअप करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। और प्रोटीन जो होता है उससे बॉडी का ग्रोथ भी होता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटीन होते हैं यानी कि यूनिट, यानी कि प्रोटीन किन चीज़ों से, किन मूलों से मिलकर के बने होते हैं? तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। यानी कि जो प्रोटीन होता है इसका यूनिट अगर पूछा जाए कि यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड्स। यानी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं जब ये एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं तो उससे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन। यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। यानी कि बहुत से अमीनो एसिड्स के एक सीक्वेंस में लगने से जो है पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है और वही क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। आप देखिए जो अमीनो एसिड है, अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चरल सीक्वेंस देखें तो ये CH इधर अगर एमिनो ग्रुप है HN, तो क्या हो जाएगा? और ठीक। उसके बाद यानी कि एक एमिनो ग्रुप, दूसरा और ऑक्सिलिक ग्रुप, ये और वन, फिर इसका एमिनो ग्रुप,
H and then कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये हो जाएगा R2। ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कई अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस में अरेंज हो रहे हैं। NH पूरा राइट करेंगे इसको, NH CH CO, फिर देन NH CH CO, फिर NH CH CO, ठीक है। एक अमीनो एसिड ये हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया R1, और ये अदर अमीनो एसिड हो जाएगा R2, ओके। यानी कि अब देखते हैं, ये एक अमीनो एसिड है, ये इसका अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एक अमीनो एसिड के में जो है एक साइड अमीनो ग्रुप होता है, दूसरी साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो एक अमीनो एसिड का अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगले अमीनो एसिड के किस ग्रुप से बॉन्ड करेगा? अमीनो ग्रुप से, ठीक है। ये देखिए, यानी कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से बाइंडिंग करता है, ठीक है। और जिस बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड वर्क करता है उसे क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज, यानी कि ये जो बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर, जो ईच अमीनो एसिड को ज्वाइन करने का वर्क कर रहा है, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को अब इस तरह से बहुत से अमीनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ते हुए चले जाते हैं, और फिर इस अमीनो एसिड की जो चेन बन जाती है उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। बहुत से अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके जब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जिस चेन का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमीनो एसिड का यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो अगले अमीनो एसिड के वो किस ग्रुप से जुड़ेगा? अमीनो ग्रुप से। अगर इसका अमीनो ग्रुप होगा तो अगले का क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी कि ये अमीनो और कार्बोक्सिलिक एक दूसरे से जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ओके। अब इसके बाद इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के विषय में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कई तरह की प्रोटीन्स होती है, अभी तक आप समझ गए कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्लों का एक लीनियर सीक्वेंस होता है। तो अगर सिंपल एक सिंपल चेन है, अमीनो अम्ल की एक सिंपल चेन है, लीनियर चेन है, तब उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ओके। अब उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसमें टू फॉर्म्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीड, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो रूपों में होती है, टू फॉर्म्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्लीव, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स होता है इसका एग्जांपल होता है केराटिन ऑफ हेयर, यानी कि जो हमारे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उसमें जो प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी टाइप का प्रोटीन होता है।
और इसे अल्फा हेलिक्स फॉर्म में ये पाई जाती है। उसके बाद बीटा प्लेटेड सिल्क फाइब्रोइन, ठीक है, सिल्क यानी कि जो सिल्क होता है उसमें सिल्क फाइब्रोइन नामक जो है प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये मायोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर्स को शो करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन अटैच होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है क्या होता है उसमें बताया गया हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या होता है भाई, ये पिगमेंट होता है, और जो ग्लोबिन होती है वो प्रोटीन होता है, उसका प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो वो प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को शो करता है, ओके। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। अब क्लासिफिकेशन करेंगे, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, यानी कि जो प्रोटीन होता है इसका क्लासिफिकेशन 2 बेस पर करते हैं। अगर शेप के बेस पर करेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसका 2 टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे, एक तो शेप के अकॉर्डिंग और एक जो है उसका कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो पहला जो इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन होता है उसमें 2 टाइप्स की प्रोटीन होती है। फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है, इसका जो फाइब्रस प्रोटीन है, दीज आर मेनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है, और ये मेनली जो है एनिमल से ओरिजिन होती है, ओके। अब उसके बाद जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है, दीज आर हाईली कॉम्पैक्ट एंड राउंडेड मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ओके। अब उसके बाद जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है उसके एग्जांपल्स अगर देखे जाएं तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स, एक एल्ब्यूमिन, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, सीरम ग्लोब्यूलिन्स, ये सभी जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं, ओके। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन के बेस पर जो है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये 2 टाइप्स का हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा सिंपल प्रोटीन, सिंपल, और दूसरा हो जाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। सिंपल, जो सिंपल प्रोटीन होता है, दीज प्रोटीन्स आर कंसिस्टेड ऑफ एमिनो एसिड्स ओनली, यानी कि जो सिंपल प्रोटीन होती है इसमें अमीनो एसिड्स की ही केवल चेन होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, जब कोई भी प्रोटीन है और अगर उसमें जो है केवल अमीनो एसिड का चेन है, अदर कंपोनेंट्स उससे जो है अटैच नहीं है, तब इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल प्रोटीन कई फॉर्म में जो है नेचर में पाई जाती है, जैसे एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्यूलिन्स है, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है,
ग्लोब्यूलिन, फिर जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये एक्टिन है, मायोसिन जो हमारे शरीर में एक्टिन मसल्स में पाई जाती है, और मायोसिन ये भी मसल में ही होती है। ये किस टाइप का प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूलिन टाइप का होता है। और जो एल्ब्यूमिन होता है ये एग एल्ब्यूमिन, यानी कि एग में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे एग एल्ब्यूमिन कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये सॉल्युबल होती है वाटर में, और इसको हम इजीली कोएगुलेट कर सकते हैं, किसको? एल्ब्यूमिन प्रोटीन को, और ये वाटर में सॉल्युबल होती है, ठीक है। और जो फिर इसके बाद जो अदर टाइप्स है प्रोटीन का, हिस्टोन्स है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स का अदर टाइप्स है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये दीज आर न्यूक्लियर प्रोटीन्स विच आर टाइटली बॉन्डेड टू द डीएनए, यानी कि आपने न्यूक्लिक प्रोटीन वो न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, तो जो न्यूक्लिक एसिड में जो प्रोटीन होती है उसे हम न्यूक्लियर प्रोटीन वो हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? न्यूक्लिक एसिड में। अब उसके बाद अदर जो सिंपल प्रोटीन्स का एग्जांपल है ग्लूटेलिन्स ले लें, ये भी तमाम एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स यानी कि ये ग्रेन्स में पाई जाती है। वीट जानते हैं, वीट जो ग्रेन्स होता है उसमें जो प्रोटीन होती है उसे हम ग्लूटेलिन्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला प्रोटीन्स का टाइप है, यानी कि कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगला जो प्रोटीन का टाइप है उसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये हुआ कि इसमें एक अमीनो एसिड की चेन होती है, ठीक है, एक अमीनो एसिड की चेन होती है, और इसके अलावा, इस चेन के अलावा इसमें कोई दूसरा इसेंशियल ग्रुप्स लगा होता है, ठीक है, कोई अदर एलिमेंट लगे होते हैं, और जो अदर एलिमेंट लगे होते हैं उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। यानी कि इसमें एक तो अमीनो एसिड की चेन होती है, अमीनो एसिड चेन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, यानी कि इस चेन के अलावा कुछ एलिमेंट इसमें लगे होते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लगे होते हैं उस ग्रुप को या उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती हैं इनके कुछ एग्जांपल्स एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो डीएनए एंड आरएनए में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। ये भी कॉन्जुगेटेड टाइप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अदर हो जाएगा, अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्रोमोप्रोटीन्स, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन्स ये भी जो है एक कॉन्जुगेटेड टाइप की प्रोटीन्स होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटीन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड फिर उसका जो क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके टाइप्स, इसके विषय में आज हम लोगों ने स्टडी किया। और लास्ट में वीडियो को शेयर एंड इसको जो है लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।